2:15 हो चुके थे। नाला सोपारा पूर्व के एक छोटे से फ्लैट में राहुल अपने लैपटॉप पर बैठा अपनी अगली हॉरर स्टोरी एडिट कर रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसने अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, भाई, नाला सोपारा में कोई रियल हॉरर जगह बताना। दोस्त ने तुरंत जवाब दिया, चक्रेश्वर तालाब के पास कभी रात को मत जाना। लोग कहते हैं कि वहां हर रात 2-2:30 बजे एक औरत तालाब किनारे बैठती है और उसका चेहरा कभी किसी को दिखता ही नहीं। राहुल हंस पड़ा, लेकिन उसकी रात की नींद उड़ गई। अगली रात वह कैमरा, ट्राइपॉड और टॉर्च लेकर निकल पड़ा। चक्रेश्वर तालाब पुराना और सुनसान था। पास ही प्राचीन बौद्ध स्तूप और चक्रेश्वर महादेव मंदिर था। आसपास नई नई इमारतें और पुराना गांव का मिश्रण। बारिश रुक चुकी थी। तालाब का पानी धीरे धीरे हिल रहा था। राहुल ने कैमरा ऑन किया और बोलने लगा, दोस्तों, आज हम हैं नाला सोपारा के सबसे पुराने तालाब के किनारे। लोग कहते हैं कि तभी उसकी नजर पड़ी तालाब किनारे एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके बाल बहुत लंबे और घने थे। चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था क्योंकि वह तालाब की तरफ मुंह किए बैठी थी। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, आंटी, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? औरत धीरे से घूमी। उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला था। सिर्फ उसकी आंखें साफ दिख रही थीं, काली, गहरी और बिल्कुल खाली। बेटा, मेरा बेटा कहाँ है? उसकी आवाज तालाब के पानी से आ रही थी। राहुल पीछे हटा। कौन कौन बेटा? विजय, उसने मुझे 2019 में मार दिया था। फिर मेरी लाश को इसी तालाब में फेंक दिया। लेकिन मैं यहीं रुक गई। अब हर रात अपने बेटे को ढूंढती हूँ। जो भी यहाँ आता है, मुझे लगता है कि मेरा बेटा आ गया है। राहुल का फोन हाथ से छूटकर गिर गया। फिर भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। औरत उठी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। वह पानी के ऊपर चल रही थी। राहुल भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में गड़ गए जैसे। उसने देखा तालाब के पानी से हजारों हाथ निकल रहे थे और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। औरत अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिख रहा था। वो राहुल की अपनी माँ थी, जो 8 साल पहले कैंसर से मरी थी। लेकिन ये वही नहीं थी। ये कुछ और था। तुम मेरा बेटा नहीं हो, लेकिन आज से बन जाओगे। उसने राहुल को गले लगा लिया। उसके हाथ ठंडे और गीले थे, ठीक तालाब के पानी जैसे। रात के 2:15 हो चुके थे। नाला सोपारा पूर्व के एक छोटे से फ्लैट में राहुल अपने लैपटॉप पर बैठा अपनी अगली हॉरर स्टोरी एडिट कर रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसने अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, भाई, नाला सोपारा में कोई रियल हॉरर जगह बताना। दोस्त ने तुरंत जवाब दिया, चक्रेश्वर तालाब के पास कभी रात को मत जाना। लोग कहते हैं कि वहां हर रात 2-2:30 बजे एक औरत तालाब किनारे बैठती है और उसका चेहरा कभी किसी को दिखता ही नहीं। राहुल हंस पड़ा, लेकिन उसकी रात की नींद उड़ गई। अगली रात वह कैमरा, ट्राइपॉड और टॉर्च लेकर निकल पड़ा। चक्रेश्वर तालाब पुराना और सुनसान था। पास ही प्राचीन बौद्ध स्तूप और चक्रेश्वर महादेव मंदिर था। आसपास नई नई इमारतें और पुराना गांव का मिश्रण। बारिश रुक चुकी थी। तालाब का पानी धीरे धीरे हिल रहा था। राहुल ने कैमरा ऑन किया और बोलने लगा, दोस्तों, आज हम हैं नाला सोपारा के सबसे पुराने तालाब के किनारे। लोग कहते हैं कि तभी उसकी नजर पड़ी तालाब किनारे एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके बाल बहुत लंबे और घने थे। चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था क्योंकि वह तालाब की तरफ मुंह किए बैठी थी। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, आंटी, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं?
औरत धीरे से घूमी। उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला था। सिर्फ उसकी आंखें साफ दिख रही थीं, काली। अगली सुबह नालासोपारा पुलिस को एक कॉल आया। चक्रेश्वर तालाब के किनारे एक लड़के का शव मिला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ था एक पुराना मंगलसूत्र और एक छोटी डायरी। डायरी में आखिरी लाइन लिखी थी, अगर आप नालासोपारा के तालाब के पास रात 2:30 बजे जा रहे हैं तो मत जाना। वो अब भी अपने बेटे को ढूंढ रही है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। राहुल मेरा कजिन था। उसने मुझे आखिरी वीडियो भेजा था। उसमें सिर्फ उस औरत की पीठ दिख रही थी और उसके पीछे तालाब के पानी पर मेरा नाम लिखा हुआ था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें। कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप कभी नालासोपारा के चक्रेश्वर तालाब के पास रात में गए हैं? अपना अनुभव कमेंट में लिखें। अगर आपको डर लग गया हो तो मुझे डर लग गया लिख दीजिए। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक रात में अकेले मत निकलना।